अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरानी वीलॉग्स। और बड़ी खबर आई है, इंडिया से आई है और पाकिस्तान के हवाले से खबर आई है। एशिया कप के हवाले से आई है। जो हाइब्रिड मॉडल था, जो पीसीबी ने मंजूर करवाया था, इंडियन मीडिया के मुताबिक जो नई मैनेजमेंट आने वाली है, जिसमें चेयरमैन का नाम सामने आ चुका है। ज़का अशरफ पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन बनने वाले हैं पीसीबी की, तो उनकी तरफ से जो हाइब्रिड मॉडल की है उसकी मुखालफत कर दी गई है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक, और उन्होंने क्लिप भी सुनवाया, यानी कि खबर तो सच्ची है कि ज़का अशरफ कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल मुझे पसंद ही नहीं था, तो इस पर अभी और मजीद नजरसानी होगी। अभी एशिया कप का शेड्यूल भी नहीं आया है और पाकिस्तान ने बड़ी जिद से ये मनवाया था। अब क्या होगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्योंकि सियासत की नज़र जो है पाकिस्तान के बोर्ड भी हो चुका है। पूरी मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले बदलने वाली है। सीईओ लगने वाले हैं आमिर सुहेल, और इसके अलावा चीफ सिलेक्टर भी बदलेंगे। जो पुराने नाम है वो वापस आएंगे टीम में। वर्ल्ड कप से पहले इतनी अदला बदली होगी तो पाँव पे खिलाड़ी मार लिए पाकिस्तान ने। बेसिकली क्रिकेट जो है ना हमारी, वो हो गई है सियासत की नज़र। अब पीसीबी को एक इंडिपेंडेंट इदारा रहने नहीं दिया। जो आता है पावर में आने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले पीसीबी चेयरमैन अपना लगाता है। इमरान खान के दौर में रमीज राजा उनके फेवरेट थे। जैसे ही नून लीग का दौर आया तो नजम सेठी को हटाया, रमीज राजा को हटाया गया, नजम सेठी को लाया गया। और अब जैसी कि तीसरी पार्टी की डिमांड थी कि अब जबरदस्ती हटा दिया गया ना, जबरदस्ती हटा दिया गया। अच्छा, ये चीजें अगर पाकिस्तान के खैरख्वाह हो, तो कभी भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इतनी जल्दी में ये चीजें ना कि जब आप मुकम्मल पावर में आ जाए तो फिर अपना बंदा जरूर लगा लें, थोड़ा सा टाइम तो दे दें। अब देखें, वर्ल्ड कप और एशिया कप बिल्कुल सर पे था, तो ये तो होना ही था। अब ये जो नया बंदा आएगा, नया बंदे ने आते साथ ही अपनी जो डिमांड्स रख दी हैं। अब इतनी मुश्किल से हमने पिछले 3 माह में हमने ना रो के ये जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हमने मंजूर करवाया, जिस तरीके से हमने लिया, इसकी पीछे बहुत स्टोरी है। इतनी बेइज्जती होगी ना। अब एक बंदा नया आएगा जी, उसने नया बयान दे दिया, ज़का अशरफ की बात कर रहे हैं कि जी मुझे तो ये हाइब्रिड मॉडल पसंद ही नहीं था, मैं आऊंगा, बैठूंगा, देखूंगा। तो ये मजाक तो नहीं हो रहा। अब दुनिया भी जो हमारा मजाक ही उड़ाएगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही मजाक बनने वाला है फ्यूचर में। देखें, अब अक्टूबर में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद एक और मजीद नई गवर्नमेंट आएगी। वो नई गवर्नमेंट अब उसके बाद ज़का अशरफ को भी हटाएगी। तो हर 6 माह बाद जो है वो चेयरमैन बदलेगा, मैनेजमेंट बदलेगी। तो क्रिकेट ने कहाँ से तरक्की करनी है। अब देखें, जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा, वर्ल्ड कप के दौरान ही हो सकता है हमारी मैनेजमेंट बदल जाए, क्योंकि तब भी इलेक्शन होने हैं। और उसके बाद अगर जरा उसको एक्सटेंड कर भी देंगे, नई गवर्नमेंट बनती है, टाइम लगते लगते, तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले बदलाव आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। तो बड़े मुश्किल मसाइल आने वाले हैं। और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ही की ख्वाहिश थी, पाकिस्तान का एक आप कह लेना कि ये स्टांस था। पीसीबी किसी एक बंदे की जगह तो नहीं है, नजम सेठी का तो नहीं है। आप कम से कम उसको बैक करें। अब इतना कुछ हो चुका है, अब इस मौके पे वापस तो नहीं आ सकते ना। लेकिन आप भी हारबाजी थी काफी अरसे से नजम सेठी के साथ, आपने उनका फैसला मानना नहीं है। तो अब ज़का अशरफ ने भी आते साथ सियासत ही की। वैसे आपको बताऊं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही वाला सिचुएशन है। यही खारबाजी जो थी ना उसके साथ थी, रमीज राजा के साथ नजम सेठी ने की थी। अब नजम सेठी के साथ ज़का अशरफ कर रहे हैं, तो इस सियासत की फुल टाइम नजर हो चुका हुआ है। लेकिन समझना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि जो इदारे होते हैं उनको इदारों की तरह काम करना चाहिए। जब आपने उनका बंदा अपना लगाना है, आप खुद तो पहले पावर में आ जाए, लेकिन उनको टाइम तो दे दें। 3 साल, अगर 3 साल के लिए आए तो उसको तो अपने डिसीजन जो उसने कर लिया उसको इम्प्लीमेंट तो कराए। नया बंदा आके तो नया अपना चेंजिंग लेके आए, तो जो उसने डील की होती है वो दुनिया के साथ डील की होती है, तो एकदम से चेंजिंग करो। दुनिया भी वाकई हमारा मजाक ही उड़ाएगी, बढ़ती रहती है। अब आपने इतना मुश्किल से ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया। अब जैसा भी हुआ था, इसको नए चेयरमैन को आके बैक करने से, ना कि आप टीवी पे आ जाए और बयान दे दें। अभी बने भी नहीं है, अभी उनको पता है लेकिन बन जाना, लेकिन अभी बने भी नहीं है। लेकिन आप पहले ही जो है उस पर आते साथ आपने ये हाइब्रिड मॉडल का बयान दे दिया, और उस पर फिर एक क्या कहते हैं तशवीश जो है वो इंडिया में पहुंच गई। क्योंकि अब देखिए, अब इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो देखें इंडियन मीडिया, आप कह लें कि रिपोर्ट नहीं किया, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया ना, लेकिन खबर तो इंडियन मीडिया से आई है ना। अब वो पूरा का पूरा इस मामले को ना और मजीद फैलाएंगे। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। पाकिस्तान के लिए ये 4 मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक नेपाल के साथ खेलना है, इनका तो ये भी नहीं पता, उनको भूटान तो इस टीम में है भी नहीं। तो इस हवाले से बयान दे देना। चरती में आके उन्होंने बयान दिया एक आपके लिए, सिर्फ नजम सेठी को आप जलाने के लिए कि उसने इतनी मेहनत करके अगर हाइब्रिड मॉडल जिस तरीके से मंजूर कराया था, तो मैं आऊंगा तो देखूंगा इसको। अब एक चीज मंजूर हो गई है ना, एक चीज मंजूर हो गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। अब उसकी तैयारी करें, उसको अच्छा बनाया। अब उसके, अब मैं तो हक में नहीं था, ये नहीं था, नहीं वो था। अब इसका मतलब है कि आप उस पर अब इतना तवज्जो नहीं देंगे, उसके लिए आप इतनी प्रमोशन भी नहीं करेंगे, तो एशिया कप जो हमारा घटाई में पड़ेगा और पाकिस्तान की बदनामी होगी। अब जो चीज होगी उसको कम से कम प्रमोट करें, उसकी तैयारी करें। ज़का अशरफ ने बोला कि जी आपने नेपाल के साथ एक मैच पाकिस्तान को दे दिया है, और बाकी जो दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान के न्यूट्रल आए खेलेंगी, तो पाकिस्तान को जो हाई वैल्यू जो मैचेस हैं वो तो मिलेंगे ही नहीं, तो उसका फायदा क्या था। यानी कि उन्होंने खुल के मुखालफत ही कर दी है। लेकिन अगर आपके जो काउंटर पार्ट है, जो पिछले पीसीबी चेयरमैन रहे हैं, अगर उन्होंने फैसला किया, आपके ही वो कह रहे हैं ना, आपका जो इदारा है उसके सरबराह रहे हुए हैं ना, जिसके आपने बनना है, तो उसकी इज्जत का ख्याल करते हुए आप कम से कम ऐसा बयान
फौरन न दें, आप आगे बैठ जाएं, उसके बाद आप देखें जी रिव्यू करना है कि नहीं करना। खामोशी से भी बात की जा सकती, मीडिया में आके बात करना, दूसरी जो टीम्स हैं, दूसरी जो बोर्ड हैं, उनको भी आपने तशवीश में मुब्तला कर दिया। इसे आईसीसी भी देखेगा, आईसीसी भी देखेगा। आज जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया वही बड़ा शर्मनाक था, देखते हुए बड़ा बुरा सा लग रहा था कि वो कह रहे कि आपकी तो बात में एक बात रहती नहीं है, आप ठहराव ही नहीं है, आपकी ठहराव ही नहीं है। कभी एक बात करता है, कुछ नया चेयरमैन आएगा, कल को कोई नई बात कर लेगा, तो ये मजाक उड़ाने वाली बात है। अपना मजाक आप उड़वा लें, हमें कोई मसला नहीं बनता, लेकिन पीसीबी जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इदारा है, और पीसीबी एक वाहिद क्रिकेट मानी रहेगी जो पाकिस्तान में एज ए स्पोर्ट जिंदा है। और वो भी शायद देखें बाकी स्पोर्ट अगर इसी तरह सियासत की नजर होगी ना, क्योंकि हमारी स्पोर्ट तबाह हो चुकी है, और क्रिकेट पे मुझे फ्यूचर इस तरह नजर आ रहा है क्योंकि खींचातानी लगी हुई है। एक छोटी सी सीट है पीसीबी चेयरमैन की, उसमें भी खींचातानी हर पार्टी की लगी हुई है। देखिए हमें अपना चेयरमैन लाना है, वक्त नहीं देखना कि जी किस टाइम आना चाहिए। कोई आप वेट कर ले, वर्ल्ड कप तक उसको बैठा ले जो पीछे बंदा बैठा हुआ है, आप फौरन आते साथ ही आपने अपना बंदा मुसल्लत करना, तो ये बात क्रिकेट के लिए बहुत बुरी है। देखिए वैसे भाई पाकिस्तान का जो हर दो इदारा है ना वो पॉलिटिक्स की नजर हो चुका है, और क्रिकेट भी अब हॉकी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है मुझे, क्योंकि सिर्फ अपनी सियासत और अपनी कुर्सी आ गई है, इसमें कुर्सी की लालच आ चुकी है अब पीसीबी के अंदर भी, और इस तरह ये बोर्ड नहीं चलने। हर बंदा आएगा कि जी हर इदारे में मेरा अपना बंदा बैठा हो, ये सोच जब बदलेगी तो फिर पाकिस्तान एज ए नेशन मेरे हाल आगे जाएगा। और हमें सीखना चाहिए, जो बातें हमें कर रहे हैं इंडियन मीडिया, इंडिया से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने भी अपने बोर्ड को इंडिपेंडेंट रखा है, पीसीबी को एक इंडिपेंडेंट इदारे की तरह काम करने दे। और अगर कोई 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ है तो उसको कम से कम 3 साल के लिए काम करने दे। अगर वो गलत काम करता है तो उसको जल्दी आप जरूर हटा दें, लेकिन अगर उसकी गलती कोई नहीं है तो उसको कम से कम, रमीज राजा को हटाना भी गलत था टेन्योर से पहले, और फिर अब नजम सेठी को भी हटाना, जबकि वो इतने मुश्किल डिसीजन ले चुके हुए थे और चीजें फाइनल कर दी, उनको भी हटाना गलत है। अब जका अशरफ अगर आ रहे तो कम से कम आगे 3 साल उनको पूरे करने दें कोई भी, और उसकी टांगे ना खींचे। जैसे कि आपने पहले कहा कि 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर हो सकता है 7वें महीने हमें जका अशरफ भी नजर ना आए पीसीबी में। जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।